अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं रमज़ान स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार सी चटनियाँ बनाने लगी हूँ और ये बनानी बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी बन जाती है। आज हम टैमरिंड और एप्रिकॉट की अलग अलग चटनियाँ बनाएंगे जो कि पकौड़ों के साथ खाई जाती हैं और फ्रूट चाट में इस्तेमाल की जाती है। तो चलिए आए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने टैमरिंड ली थी इमली, यानी कि इसको मैंने भिगो के रख दिया था ओवरनाइट। तो ये बहुत अच्छे से नरम हो गई है और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको बॉईल कर सकते हैं। 2 to 3 मिनट आप इसको बॉईल भी कर सकते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी सी ये भीग गई है कि अब हमने इसको घुटनियाँ इसके अलग करके और इसकी पेस्ट सी तैयार कर लेनी है। अब मैं इसको ब्लेंडर में डालूंगी ताकि अगर कोई इसके पील रह गए हैं तो वो भी अच्छे से ब्लेंड हो जाए। अच्छा जी, अब हमने एक पैन ले लेना है और उसमें मैंने 1 टेबलस्पून क्यूमन सीड्स डाल के इनको मैं भून दूंगी। उसके बाद मैं इसमें 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स डालूंगी। अब मैं इन दोनों को कंबाइन भून लूँगी। इसमें मैं ऐड करूँगी ब्राउन शुगर, तकरीबन 2 टेबलस्पून ब्राउन शुगर ऐड करूँगी। सारा मटेरियल जिसको मैंने ब्लेंड किया है वो मैं पैन में डालूँगी और अच्छे से हम इसको पकने देंगे। जब ये अच्छे से पक जाए 1 टेबलस्पून इसमें मैं ऑयल ऐड करूँगी और ठंडा होने के लिए इसको निकाल लेंगे। अच्छा जी, ड्राई एप्रिकॉट ले लिया, वो मैंने सारी रात इसको भी भिगो के रख दिया। 1 कप ये है और सारी रात हमने इसको पानी में भिगो के रखा है। तो आप देखेंगे बहुत ही नरम सा हो गया और इसको प्रेस करके हम देखेंगे कि ये कितना नरम हो गया। आप चाहें तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको बॉईल भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम था तो मैंने इनको ओवरनाइट पानी में भिगो के रखा है। तो आप देखिए कितना अच्छा सा ये नरम हो गया। अब मैं इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लूँगी। बहुत ही ईजी है और बहुत ही जल्दी बन जाएगी ये। अच्छे से हम इसको ब्लेंड कर लेंगे और एक गाढ़ी सी इसकी पेस्ट बन गई है। अब हम इसको चूल्हे पे रखेंगे, एक पैन में डालेंगे और अब हम इसको पकने देंगे। जब इसमें बॉईल आ जाए इसमें हम ब्राउन शुगर ऐड करेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे और फिर थोड़ी सी हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। चम्मच हिला लेंगे हम। अब हमारी एप्रिकॉट की चटनी भी अच्छे से रेडी हो गई है। आप इनको सर्व कर सकते हैं फ्रूट चाट के साथ, पकौड़ों के साथ और बहुत ही मज़ेदार चटनी बनी है। इंशाल्लाह आप ज़रूर इसको ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी करिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में भी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।